उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से ही तेज हो गई है। यदि बात करें एसपी बीएसपी की, तो वो अपने अपने दावे करते रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी भी लगातार उभरती हुई दिखाई दे रही है। यानी 27 के रण में चंद्रशेखर की दावेदारी भी मजबूत है। लेकिन इसी बीच छोटे ओवैसी ने भी अपनी दावेदारी यूपी में ठोक दी है और चैलेंज किया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आखिर क्या वो चैलेंज है जो छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के सीएम को दिया है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बाकी दलों की भी बात करें तो सब अपनी अपनी तैयारियों में हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए की सियासत के साथ 2027 के रण को फतेह करना चाहती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी या फिर मायावती की बात करें तो वो सिर्फ दलितों के भरोसे 2027 के चुनावी रण में नहीं उतरेंगी, बल्कि उसके लिए उनकी अपनी रणनीति है। और इसमें वो लगातार जिस तरह के उनके बयान इन दिनों आ रहे हैं, वो स्वर्ण समाज और ब्राह्मणों को भी अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और कई बार कह चुकी हैं कि ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए बीएसपी के दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं यदि आजाद समाज पार्टी की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, तो वो भी 2027 के रण में मजबूती के साथ अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और यदि चंद्रशेखर की बात करें तो लगातार वो लोगों से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। पहले प्रबुद्ध सम्मेलन कराए गए, उसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में वो लोगों से मिले और जैसा कि वो दावा कर चुके हैं कि वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक गठजोड़ के साथ 2027 के चुनावी रण में उतरेंगे। और दावा तो वो भी कर रहे हैं कि 2027 में बहुजन सरकार होगी, यानी चंद्रशेखर आजाद की सरकार होगी। और जब ये तमाम सियासी दल अपने अपने दावे ठोक रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंचने के लिए, तो इसी बीच एआईएमआईएम पार्टी ने भी अपनी दावेदारी उत्तर प्रदेश में ठोक दी है। यदि एआईएमआईएम की बात करें तो अभी हुए बिहार चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन पार्टी ने किया है और 2020 में भी वो 5 विधायक जीत कर आए थे उनके, और 2025 में भी एआईएमआईएम के 5 ही विधायक जीत कर आए हैं। और अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव हुए हैं, उसमें भी एआईएमआईएम का परचम लहराता हुआ दिखाई दिया। यानी अच्छा खासा प्रदर्शन महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम की तरफ से किया गया है। और आपको याद होगा कि मुंब्रा से एआईएमआईएम की जो प्रत्याशी जीत कर आई थी शहर शेख, वो किस तरह से दावा कर रही थी कि वो मुंब्रा को हरे रंग में रंग देंगे। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की जिस दावेदारी की बात कर रहे हैं, ये चर्चा में तब से शुरू हुआ है जब निजामाबाद में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए छोटे ओवैसी ने दावा किया और चैलेंज किया यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को कि वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं
और उत्तर प्रदेश में भी अपना हरा झंडा गाड़ कर दिखाएंगे। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपने देखा कि किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी चेतावनी दे रहे हैं या फिर चुनौती दे रहे हैं या ललकार रहे हैं यूपी सीएम को कि मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, यूपी भी आ रहा हूं। और वैसे यदि अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो सबसे ज्यादा चर्चित रहे थे, जो उन्होंने 15 मिनट का अपना एक बयान दिया था हिंदुओं को लेकर। और उनकी जो भाषा शैली है या जो उनका बोलने का तरीका है वो उनके समर्थकों को काफी पसंद आता है। और निजामाबाद में जब वो बोल रहे थे तो जिस जोश में छोटे ओवैसी बोलते हैं वो उनके समर्थकों को काफी लुभाता है। और इसी बीच ओवैसी ने एक बार फिर कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, बल्कि जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। लेकिन बार बार इन दिनों जो सरकार देश के अंदर है उसमें मुसलमानों को डर दिखाया जाता है। उनकी दाढ़ी और टोपी को देखकर उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनके घर तोड़े जाते हैं। हिंदू मुस्लिम लव जिहाद हर वापसी, वीर बैन अजा बैन, ये नाम बदलो वो नाम बदलो। दाढ़ी के नाम पे मारते हैं, गोश्त के नाम पे मारते हैं, सर पे टोपी ये मारते हैं। अरे आप बताओ क्या है ये लोग मेरे भाई मैं भी घड़ी पहनता हूं। वक्त की अहमियत और कदर बहुत है मेरे पास। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। अभी भी वो चुपता है ना, तो हद से जख्म भर गए लेकिन वो नहीं भरा। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदा है दर्द का एहसास तो दिलाता रहूंगा। ये मेरा दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूं, ये मेरा दर्द है जो तुमने अखलाक को मार के किया है, ये मेरा दर्द है तुमने मेरी बहन को हिजाब खींचकर दर्द दिया है, उसको बयान कर रहा हूं। ये मेरा दर्द है, ये मेरा दर्द है। तो छोटे ओवैसी जब ललकार रहे थे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो चुनौती दे रहे थे कि 2027 में वो भी आ रहे हैं, तैयार हो जाइए, तो उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम लिए बिना ही कहा कि हमारे देश में और हमारे सनातन धर्म में जहरीले से जहरीले सांप को भी दूध और बतासे देने का नाग पंचमी पर प्रावधान है। लोग जहरीले सांपों को भी दूध और बताशा देते हैं। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए
तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। तो इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि यदि किसी भी तरह से सियासत में फंसकर हिंदू बंटते हैं तो उनका कटना तय है। तो जब छोटे ओवैसी चैलेंज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को और कह रहे हैं कि मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, हम यूपी भी आ रहे हैं और यहां भी हरा झंडा गाड़ेंगे। तो जब वो ऐसा चैलेंज कर रहे हैं, जब वो यूपी सीएम को ललकार रहे हैं, तो भला उन्हीं के गृह राज्य में गोसा महल से विधायक भगवा ब्रिगेड के नेता टाइगर राजा सिंह कहां चूकने वाले थे। इस पूरे जो बयान हैं, इन बयानों में वो भी कूद पड़े और उन्होंने तो दो टूक छोटे ओवैसी को समझाया है कि ये उत्तर प्रदेश है और पहले वाला उत्तर प्रदेश, इसे समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब नए उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, यदि उसे चैलेंज करोगे, यदि उसे ललकारोगे, तो वो आपको 72 हूरों के पास भेज देगा कि भाई उत्तर प्रदेश में ना आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मेंटली मुख्यमंत्री है जो तुम्हें 72 हूरों के पास पहुंचाने का कार्य करता है। यूपी कैबिनेट में योगी के मंत्री हैं अनिल राजभर। जब उनसे पूछा गया कि छोटे ओवैसी ललकार रहे हैं यूपी सीएम को, तो उन्होंने कहा कि उन्हें आने दीजिए, यूपी की पुलिस उनका स्वागत करेगी। यदि वो राजनीति करने के लिए आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन यदि वो यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर उनसे सीधे पुलिस ही बात करेगी। बिल्कुल आवे हमारी पुलिस उनका स्वागत करेगी, प्रशासन स्वागत करेगा। राजनीति करना है, लोग राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई ऐतराज है, ना कोई विरोध है। लेकिन जो सरकारी काम है, अगर उसमें विरोध करने की मानसिकता जो लेकर आएगा तो हमारा प्रशासन उनका स्वागत। तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी ने ध्रुवीकरण की पिच पर बैटिंग शुरू कर दी है और जब वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वो ये भूल रहे हैं कि वो जिस योगी को चुनौती दे रहे हैं या जिस योगी को वो बार बार ललकार रहे हैं, उस योगी को उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मिलकर भी सत्ता से नहीं हटा पाई। और यदि ओवैसी की बात करें, उनकी पार्टी की बात करें, तो 2017 में भी वो यूपी में चुनाव लड़े थे 38 सीटों पर, लेकिन नतीजा 0 बटे सन्नाटा। और 2022 में जैसे अभी छोटे ओवैसी चुनौती दे रहे हैं, योगी को ललकार रहे हैं, उसी तरह से बड़े ओवैसी भी आए थे 2022 में। उन्होंने भी ललकारा था, 95 सीटों पर लड़े थे चुनाव, लेकिन नतीजा 0। यानी 2017 में चुनाव लड़े तब भी 0, 2022 में चुनाव लड़े तब भी 0 और अब 27 के लिए कमर कस रहे हैं। और आप यह मानकर चलिए कि जिस योगी को सत्ता की कुर्सी से बसपा सपा मिलकर भी नहीं हटा पा रहे हैं, उसे चुनौती दे रहे हैं एक सांसद और 13 विधायकों वाली पार्टी के नेता। जबकि उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऐसी ही गलती 2022 में बड़े ओवैसी भी कर चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो अधिकार ओवैसी और उनकी पार्टी से भी कोई नहीं छीन सकता। वो देश के किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस लिहाज से उनका स्वागत है। और वैसे भी जब 2022 में चुनौती दी थी बड़े ओवैसी ने, उस वक्त उस चुनौती को स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं, एक विशेष समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ भी है और बड़ा वोट बैंक भी उनका है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि बीजेपी ध्रुवीकरण की सियासत नहीं करती है।
तो यूपी सीएम को 2027 के लिए अभी से ही ललकारा जा रहा है, चुनौती दी जा रही है। और यह चुनौती एआईएमआईएम के नेताओं की तरफ से दी जा रही है। छोटे ओवैसी इस बार आगे आए हैं और जैसा वो दावा कर रहे हैं कि यूपी में भी वो हरा झंडा गाड़ कर ही दम लेंगे। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।